दोस्तों, आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है? क्या मुसलमान अपने साथ होने वाले जुल्म की आवाज नहीं उठा पाएगा? मस्जिदों के अंदर आई लव मोहम्मद लिखा बोर्ड मिला तो हरे रंग का झंडा भी मिला। इसके बाद संभल की उस मस्जिद को ढा दिया गया और कहा गया कि यह आपत्तिजनक था। मुसलमान परेशान है इस वक्त। मुसलमान महिलाओं के गर्भ काट कर बच्चे को मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। नफरत का जहर इस समाज में घोला जा रहा है और वो राक्षस आज भी आजाद घूम रहा है। उत्तराखंड प्रशासन चुप है और तमाम कानून व्यवस्थाएं तमाशा देख रही हैं। क्या मुस्लिम महिलाएं और उनके बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या संविधान को साइड में रखा जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। क्या मुसलमानों की नरसंहार की सच में बड़ी साजिश रची जा चुकी है? मुस्लिम महिलाओं की गर्भ से बच्चा निकाल कर मार दो कहने वाला ललित शर्मा घटिया बयान देकर आजाद घूम रहा है। उसके बयान पर सवाल लोग उठाने के लिए भी कतरा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिए गए ललित शर्मा के इस घटिया और अपमानजनक बयान के बाद विवाद बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और विभिन्न संगठनों द्वारा इस बयान को बेहद आपत्तिजनक, अमानवीय और नफरत फैलाने वाला, नरसंहार करने वाला बताया जा रहा है। सवाल यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में ललित शर्मा की जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता कि उसके मुंह से गलत शब्द निकले। दोस्तों, इसका संज्ञान कौन लेगा? वो संज्ञान लेगा जो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करती है, उससे जुड़े मुद्दों को हल करती है, लेकिन यहाँ भी खामोशी और उनके ऑफिसों में ताले लगे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि क्या आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है या नहीं। यदि किसी महिला समुदाय के खिलाफ हिंसा या धमकी जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है, लेकिन यहाँ भी खामोशी छाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्य सरकार से भी लोग जवाब मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर चुप्पी और कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि मामला ललित शर्मा से जैसे राक्षस से जुड़ा है। किसी मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले से जुड़ा होता तो अब तक खानदान पर बुलडोजर चल गया होता और इनकाउंटर भी हो गया होता। पुलिस एजेंसियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? आलोचकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से कई बार विवादित और भड़काऊ बयान देना सार्वजनिक मंचों पर, सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। कई बड़े साधु संत भी इस मंच से मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन अनेक मामलों में कार्यवाही को लेकर अमानता आरोप लगते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस मामले में भी लोग कानून के सम्मान और निष्पक्ष अनुपालन की मांग कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। लेकिन यही मामला अगर मुसलमान से जुड़ा होता तो बहुत कुछ होता। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी समुदाय, महिला या नागरिक के खिलाफ हिंसा, घृणा या धमकी को बढ़ावा देने वाली भाषा बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकती। यदि कोई बयान वास्तव में कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानून कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ललित शर्मा के मामले में नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार का कहिए या संगठनों का भरपूर सहयोग उसके पास है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित एजेंसियां इस मामले में जांच का कोई कार्यवाही करेगी या फिर यह विवाद भी केवल राजनीति और सामाजिक बहस का सीमित रह जाएगा। दोस्तों, गृह मंत्री कहते हैं कि महिलाएं सोना पहनकर बाहर निकल जाएं तो भी उन्हें पूछने वाला नहीं। वही व्यक्ति उत्तराखंड की भूमि पर, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहां पर भी ये व्यक्ति मुसलमानों का नरसंहार करने को, उनके पेट के बच्चे, अजन्मे बच्चे को मुसलमानों की बेटियों के पेट से चीर कर मारने की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ। ये हेट स्पीच शायद नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जिनमें से कई मस्जिदें ऐसी हैं जो 17 साल, 700 साल, 800, 900, 1000 साल पुरानी है, लेकिन मस्जिदें आज की तारीख में तोड़ी जा रही हैं, जमींदोज की जा रही है। जमीनें बाप दादाओं पुरखों की जमीनें, जिनके पास
वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उन्हें भी अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, क्या ये बहुत बड़ी साजिश नहीं है? दोस्तों, इस साजिश के तहत न जाने कितने हेट स्पीच बयान आए हैं। दोस्तों, मुसलमानों के साथ उस टाइम से विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब धीरेन्द्र शास्त्री तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का कहकर पद यात्रा निकाली। उसने तमाम हिंदू संगठनों को बुलाया और सब ने मुसलमानों के लिए गड्ढा खोदा, नरसंहार की बात की कि मुसलमानों को मार डालो, काट डालो, भगा दो। इस धीरेन्द्र शास्त्री के उस रैली में सब कुछ हुआ था और उसके बाद से पूरे देश में माहौल बिगड़ गया। नरसंहार की धमकी दी जा रही है, माओ के पेट में पल रहे मासूम बच्चों का कत्ल करने को कहा जा रहा है। पुलिस खामोश है, प्रशासन खामोश है, पुष्कर धामी खामोश है। अब क्या, कुछ नहीं बचा दोस्तों। और इधर आइए, ये खबर भी आप देख लीजिए, आपके साथ जुर्म हो रहा है, जास्ती हो रही है, अगर आप शिकायत भी करते हैं तो आपके खिलाफ FIR होगी। यह मामला जूही मुंबई का है। दोस्तों, आज मैं आपको शोरूम में जो व्यक्ति खड़ा दाढ़ी टोपी लगाए हुए हैं, इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जुर्म सिर्फ इतना है मेरा कि मैंने दाढ़ी टोपी वाला हूँ। दोस्तों, ये अल्फाज रिफात हुसैन साहब के हैं जो मुंबई के जुहू इलाके में कपड़े की शोरूम चलाते हैं। उनका कहना है कि एक दिन 4 महिलाएं उनके शोरूम में आई और उनकी मुस्लिम पहचान को देखकर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिफात हुसैन का कहना है कि जैसे तैसे हम महिलाओं से बचकर पुलिस स्टेशन गए। यानी महिलाओं की इतनी हिम्मत, ट्रेन कर दिया गया है कि महिलाएं पुरुषों पर हाथ उठा रही हैं और पुरुषों को मारने की धमकी दे रही हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो 20 से 25 मिनट में थाने के बाहर और अंदर बड़ी भीड़ लोगों की जमा हो गई और उस पर हमला करने की कोशिश की जाने लगी, मुस्लिम व्यक्ति पर। उनके मुताबिक पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाया, लेकिन बाद में पुलिस ने झूठ बोला कि बाहर से कोई नहीं आया और रिफात हुसैन के खिलाफ ही पुलिस ने FIR दर्ज की, झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए। दोस्तों, सब कुछ आपके लिए, आप अगर पुलिस की हिफाजत के लिए भी जाएंगे तो आपके लिए ये उदाहरण है। दोस्तों, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लोग आपके बच्चों का, मुस्लिम महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों का पेट चीर कर उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं और कब्रिस्तानों, मज़ारों, खानगाहें, मदरसों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आखिर मुसलमान किससे सुरक्षा की बात करेगा? कौन उसका इस देश में है जो उसकी सुरक्षा करेगा? पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उल्टा FIR लिखती है। झूठ बोलकर गौ तस्करी में मुसलमान मारा जा रहा है, झूठ बोलकर रास्ते में मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जा रही है। आखिर मुसलमान कहाँ सुरक्षित है? इस देश का माहौल जिस तरह से तेजी से खराब किया गया है, इस देश को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की तैयारी की जा रही है। वहीं अमेरिकी सांसद ने जिस तरह से कहा कि मुसलमानों के साथ होने वाले नरसंहार 8वें चरण में पहुंच गए हैं, लेकिन खबरें, रिपोर्ट तो यही कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं। दोस्तों, ऐसे में सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना ना हो पाए, लेकिन मुसलमानों के साथ यहीं से गद्दारी शुरू होती है। आखिर वोट बैंक की राजनीति दंगों और नरसंहार तक आकर पहुंच चुकी है। अपनी सुरक्षा, अपनी बात कहने के लिए मुसलमानों के वो कथाकथित नेता जो मुसलमानों का वोट लेकर बैठते हैं, इस पर एक भी ट्वीट नहीं आया। किसी भी मुसलमान का ट्वीट नहीं आया कि मुसलमानों के पक्ष में बोलते। ना तो अखिलेश यादव दिखाई पड़े, न राहुल गांधी, न ममता बनर्जी, न तमाम वो नेता जो मुसलमानों का वोट लेकर इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दोस्तों, सोचिए किस तरह से मुसलमानों के लिए साजिश रची जा रही हो। मुसलमानों का नरसंहार खुलेआम आह्वान किया जा रहा है, लेकिन शासन, प्रशासन, महिला आयोग सारे के सारे खामोश। आखिर क्यों? अगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब है तो कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।